हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। सी सिंप्लीफिकेशन का नो बोर्ड मास का एक क्वेश्चन जो कि देखने में तो शायद बहुत सिंपल है बट क्रिएट मेनी कंफ्यूजन्स। यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे बोर्ड मास की जो कि सिंपल है कि ब्रैकेट ऑफ और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिसमें ओ का मतलब आता है ऑर्डर। ऑर्डर से हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सपोनेंट्स की, जिसमें हम हर तरीके से एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करते हैं। यानी कि हम बात करें ब्रैकेट्स की, हम उसको खोलते हैं, उसमें मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो डेफिनेटली उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने का आपका तरीका बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप मुझे खुद बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या ये राइट तरीका है या कौन सा राइट तरीका आपके हिसाब से। मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगी कि ये राइट वे है तो क्यों राइट वे है। देखिए, सबसे पहला तरीका अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो जिस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, देखिए 52 डिवाइडेड बाय, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ब्रैकेट की, तो 13 को मैं पहले 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर इस 13 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करूंगी। यानी कि ब्रैकेट खोलने का तरीका कि पहले एक इस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर इससे, लाइक दिस। तो 13 आ गया आपके पास 1 से मल्टीप्लाई करने पर, फिर एडिशन, फिर देन 13। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसको इससे डिवाइड। तो इसको इससे डिवाइड करने पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 में अब 13 को आप एडिशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 और 4 7 17। एंड दिस इज द राइट आंसर? नो, आई डोंट थिंक सो। चलिए मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ और आप मुझे बताइएगा कि क्या ये तरीका सही रहेगा बोर्ड मास के लिए। देखिए 52 एंड देन डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई। अब मैं इस 1 और 1 को पहले सॉल्व कर लेती हूँ, यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व कर लेती हूँ, विच इज 2। इसको सॉल्व करने के बाद क्योंकि ये ब्रैकेट है आपके हिसाब से, तो इस ब्रैकेट को ही सॉल्व किया जाएगा। यानी कि कायदे से अगर मैं बात करूं 52 एंड देन डिवाइडेड बाय 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 26, और 26 को अगर मैं 52 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 2। मेरे पास आंसर आएगा 2, ठीक है। एंड दिस इज द राइट वे, एंड आई डोंट थिंक सो कि दिस इज द राइट वे। अब मैं आपको प्रूफ के साथ एक और तरीका बताती हूँ जो कि बोर्ड मास का रूल है, जो कि बोर्ड मास कहता है कि आप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करें। देखिए, सबसे पहले बोर्ड मास कह रहा है 52 डिवाइडेड बाय 13, क्योंकि मुझे सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना है तो मेरे पास आंसर आ गया यहाँ पे 2 विच इज मल्टीप्लाई बाय 2। देखिए मैं नेक्स्ट स्टेप में भी आपको लिखकर दिखाती हूँ 52 एंड देन डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आपके हिसाब से अगर आप इसको एक सिंपल वे में, देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 52 डिवाइडेड बाय 13 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2। एम आई राइट? एंड आई होप आपका आंसर देखिए क्या आएगा इसके अंदर। 13 को जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट 4, और 4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दैट इज 8, एंड 8 विल बी द राइट आंसर। कैसे? देखिए बोर्ड मास कहता है कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले 52 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 2, उस केस में आप इसको ही पहले सॉल्व करेंगे। कई ऐसे स्टूडेंट्स है, व्यूअर्स है जिनको कंफ्यूजन है, वो ये कहते हैं कि सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैंने आपको मैथ्स के रूल के तरीके से भी बताया रख करके कि जब आप मैथ्स सॉल्व करते हैं, मैथ्स की कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं, तो आपने देखा ही होगा कि हमेशा डिवीजन के पार्ट को हम डिनोमिनेटर में रखते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई जो एज इट इज लिखा हुआ है। तो मैंने आपको सिंपल सॉल्व करके दिया कटिंग करके, आपका आंसर आ गया 8। अब देख लीजिए आप यहाँ पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 2। लेकिन सबसे पहले बोर्ड मास का डिवीजन, आपका जो बेस होता है सबसे पहले डिवीजन करना है, तो आपका आंसर आएगा 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका आंसर आ जाएगा 8, एंड 8 विल बी दी राइट आंसर। मैं आपको कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, मैं आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अपने अपने आंसर्स आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी अकॉर्डिंगली किस तरीके से इस बोर्ड मास को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।